नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार वैकेंसी 2025 के ऊपर। आपको जानकारी होगा कि एसएससी का नया कैलेंडर जारी हो गया है। इसमें दोस्तों आपका अप्लाई डेट बता दिया गया है कि एमटीएस और हवलदार का फॉर्म कब से ओपन हो रहा है। ठीक है, साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कितना आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एसएससी एमटीएस और हवलदार ऐसा वैकेंसी है ना जिसमें लाखों बच्चे, पिछला वर्ष 57 लाख से ज्यादा बच्चा ने फॉर्म अप्लाई किया था। सही सुना दोस्तों, 57 लाख की बात कर रहा हूं। तो इस बार भी 50 लाख का डाटा आसानी से सब क्रॉस कर जाएगा। 50 लाख से ज्यादा बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई करता है। यानी कंपटीशन की अगर हम बात करें ना, तो भैया इतना कंपटीशन होता है ना, पूछो मत। तो भाई कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो भैया मात्र 10वीं पास है। फिजिकल होते हैं हवलदार के लिए कितना होगा, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको एसएससी एमटीएस हवलदार का मॉक टेस्ट लगाना है ना, टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। इनका शानदार ऑफर भी अभी चल रहा है। इसमें दोस्तों अलग अलग आप सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको लगाने की फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टेक्स्ट बुक का ऑफर अभी चल रहा है ना दोस्तों, उम्मीद के किले नाम से इनका सेल चल रहा है। 13 और 14 दिसंबर के लिए ऑफर आपका रहेगा, जिसमें 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो, 1 साल की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं, 12 महीने, मात्र 395 रुपए का मिल रहा है। अंदीरत 699 इसका प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना दोस्तों, यहाँ पे SMART कैपिटल में, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और केवल आप एसएससी का मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, एमटीएस का, एसएससी का जितना भी वैकेंसी है सब तो कवर होगा ही। रेलवे का तमाम प्रकार का वैकेंसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, सारा वैकेंसी कवर हो जाएगा। डिफेंस, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, सारा का सारा मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करें ना, 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं और 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी एग्जाम का आप तैयारी करो, आज से दोस्तों मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाना स्टार्ट कर दो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछला बार 9500 से ज्यादा वैकेंसी था। इस बार भी जो चर्चा है ना, जो वैकेंसी आपका निकल के आने वाला है कि 9000 से ज्यादा आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से हवलदार का दोस्तों कम वैकेंसी रहता है और एमटीएस का ज्यादा रहता है। अगर 9000 पोस्ट आता है ना, तो दोस्तों आपको मान के चलो कि 6000 जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ना एमटीएस का, और दोस्तों आपका 3000 के आसपास में आपका हवलदार का। ऐसे ही रेशियो में रहता है। मैंने कहने का मतलब क्या ना, 70% जो वैकेंसी होती है एमटीएस की होती है, 30% का आप समझ लो ना दोस्तों, जो वैकेंसी रहेगी आपका हवलदार का रहता है। ठीक है, तो 9000 के आसपास में चर्चा है कि वैकेंसी आपका इस बार भी देखने को मिलेगा। पिछला बार 9500 से ज्यादा था। एज की जो गणना है दोस्तों आपको बता दूं, 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। 1 अगस्त 2025 से 18 से 25 साल एज होता है एमटीएस के लिए। आप दोस्तों हवलदार के लिए भरोगे तो आपका 27 साल कुछ पोस्टों के लिए। ओबीसी का आपका 3 साल का छूट मिलता है, और आपका SC ST है तो 5 साल का एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा। हम क्या करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आपको DOB से आपका स्टार्ट करते हैं। कितना के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर आपका जन्म 1 अगस्त, ठीक है, 2000, आपका देखो 1 अगस्त 2000 से लेकर आपका जन्म 1 अगस्त, ठीक है, 2007 के बीच में है, दोनों डेट को आप लोग जोड़ लो। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जनरल EWS वाले। बाकी अब बिहार में क्या चलता है दोस्तों, बिहार के मतलब क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आपको 3 साल ओबीसी का छूट मिलता है। तो 1/8/1900 दोस्तों ये 97 हो जाएगा। SC ST वाले का क्या हो जाएगा, 1/8 दोस्तों, ठीक है, ये 1900 आपका 95 हो जाएगा। ये तो 18 साल सबके लिए रहता है। ठीक है, तो ये 25 जिसमें आपका मांगा जाता है एज, उसके लिए मैंने निकाल दिया। जिसमें आपका 27 साल है ना दोस्तों, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें 27 साल एज मांगा जाता है, तो आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आसानी से घटा बढ़ा के। तो ये दोस्तों डेट ऑफ बर्थ बताया। अब पूछोगे सर अप्लाई कब से हो रहा है। ठीक है, अप्लाई डेट भी दोस्तों इसका निकल के आ गया। चलो अप्लाई डेट की बात करें ना, इसका जो फॉर्म है 26/6/2025 को ओपन हो रहा है, जून के महीने में। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 25/7/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई तक। अब 6 महीने पहले इसलिए मैं बताता हूं ना, ताकि भैया 6 महीने कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हो, कोई भी 0 लेवल से आप तैयारी करोगे, पहले से अगर पता रहेगा कि ये वैकेंसी भी इस डेट को आ रही, तो भैया अभी से हम तैयारी करेंगे तो एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। तो ये डेट आप लोगों को मैंने बता दिया। बाकी इसका पेपर का भी डेट बता दूं, जो आपका पेपर होगा ना, मतलब आपका एग्जाम जो होगा, इसका भी डेट निकल के आ गया। सितंबर में आपका पेपर शुरू होगा और अक्टूबर तक आपका पेपर चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास, ऑल इंडिया मेल फीमेल सबके लिए वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। 100 रुपए फी लगता है। SC ST PH 0 रुपए, और फीमेल का भी 0 रुपए लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, पहले आपका एग्जाम होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका फिजिकल, केवल हवलदार के लिए फिजिकल होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हवलदार की मेडिकल नाम मात्र होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सिलेबस को ध्यान से समझिएगा पहले, क्योंकि आपका एग्जाम है, सिलेबस आपको समझिए। सेशन 1 ये दोस्तों 2 आपका सिलेबस है।
लेकिन जो मेरिट बनता है इसी पर। अब आप कहोगे सर 2 एग्जाम होता है क्या? नहीं, 2 एग्जाम नहीं होता है। आपको समझ लो पार्ट ए पार्ट बी है। जैसे एक एग्जाम खत्म होगा ये वाला, उसके बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम दोस्तों। मान के चलो आपका एग्जाम है सितंबर 20 तारीख को, 20 सितंबर का एग्जाम है। 10 से लेकर दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे खत्म, 10 से 11 एक खत्म होगा, 11 बजे उसी से 11 से 12 दूसरा ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही साथ होता है। पार्ट ए पार्ट बी डिवाइड करती है कि इसको आसान भाषा में समझिएगा, सेशन 1 2 में डिवाइड किया गया है। तो एक ही एग्जाम आपको मानना है, 2 आपका सेशन डिवाइड किया गया। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे 2 एग्जाम होगा अलग अलग डेटों में, एक ही साथ दोनों होता है। एक ही एग्जाम आपको मान के चलना, बस पार्ट डिवाइड कर दिया गया सेशन 1। इसका सिलेबस 40 क्वेश्चन, 120 नंबर, 45 मिनट का समय। इसका सिलेबस इतना आसान है ना, पूछो मत दोस्तों, बताता हूँ। नेगेटिव इसमें नहीं होता है आपका सेशन 1 में। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैथ से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 20 या 60। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आपका 40 क्वेश्चन हो गया, 60 120 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों इतना सिंपल है ना, इसको मिनिमम पास करने के लिए 12 नंबर जनरल को लाना होता है आपका, ओबीसी है तो 9 नंबर, ऐसे करके लाना होता है। कोई दोनों मिला के लाओ या एक मिला के लाओ, आपको कोई मतलब नहीं है, बस क्वालिफाई कर दो, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो रीजनिंग ही आप सही कर दोगे दोस्तों, समझ लो 10-12 नंबर रीजनिंग से ही ला दोगे दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर जो लाना होता है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको सभी लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। ये पास कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका चेक हो गई है, इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। 40 में आसानी से कोई रीजनिंग है। मेन मेरिट जो है ना इस पर बनता है दोस्तों, इसी पर आपको फोकस करना। एमटीएस ऐसा है ना, मात्र 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे ना, इसलिए 6 महीना अभी समय है, तो ये तो कोई भी पास कर लेगा। मैथ 2 सब्जेक्ट, मैथ का भी डर नहीं है। इसमें 50 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, क्योंकि 45 मिनट समय 1/3 की निगेटिव होती है। जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या पूछा जाता है भैया, इसमें आपका हिस्ट्री, इतिहास हो गया, भूगोल, नागरिक, साइंस का अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर्यावरण विज्ञान, ये सब करंट अफेयर सब इंक्लूड दोस्तों। आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। 25-25 50 क्वेश्चन, 75-75 150 मार्क्स, 45 मिनट का समय, 1/3 की निगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे? आपका जीएस और दोस्तों इंग्लिश, इसी पर फाइनल मेरिट बनेगा। तो यही पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ो, बस ये दोनों आपका क्वालिफाई नेचर का है, समझ गए ना। मात्र 2 सिलेबस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, और इसका स्टेट वाइज अलग अलग सीट रहता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम बताएंगे कौन सा आपको कहां पर अप्लाई करना है, सबका कोड होता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उस पर डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे, कहां वैकेंसी ज्यादा है, कहां कट ऑफ कम जाता है, क्या प्रेफरेंस डालना है, वो अलग चीज है दोस्तों। मैं कट ऑफ का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं, ताकि कितना नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा स्टेट वाइज, वो बताता हूं। देखो इसमें 2 आपका वैकेंसी होता है, 1825 और 1827 एज ग्रुप के लिए। पहले 1825 का कट ऑफ देखते जाइए। ऑल इंडिया की अगर हम बात करते हैं 147.77, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें दोस्तों, मार्क्स आपका बढ़ता भी है, तो उसके बाद ये आपको है। अंडमान निकोबार, आंध्रा, अपना कैटेगरी देखिए, जनरल, SC ST OBC EWS, आप बाकी एक सर्विसमैन का अपना मिलाते जाइए, ठीक है। बिहार में आप लोग देखोगे 152.81, आप कहोगे सर 150 नंबर पर फाइनल मेरिट बनता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे मैंने बताया कि मार्क्स बढ़ता है, किसी का 8 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1 भी बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर ओबीसी का बाकी कैटेगरी का बिहार में नहीं दिख रहा है, बाकी कैटेगरी का 18 से 27 साल में एज है, तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले। देखो इसके अलावा सारा अपना स्टेट का मिला लीजिए, एक वीडियो पॉज करके अपना स्टेट देखिए और मिलाते जाइए, ठीक है। चलिए तो ये मैं आपको सारा उत्तर प्रदेश वगैरह सारा कुछ का आपको बता दिया। देखो अब 18 से 27 एज की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग मिलाते जाइए। जैसे बिहार का देखो जनरल का, क्योंकि 146.62 था, तो देख लो आपका कितना है। झारखंड का आपको देख रहा है तो 143, झारखंड का थोड़ा सा कम होता है 134 140, ठीक है। बाकी दोस्तों बाकी राज्यों का कम होता है। और इसमें ये वैकेंसी ऐसा है ना दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार के हैं तो कहीं भी भर सकते हो, प्रेफरेंस कहीं भी डाल सकते हो। जैसे केरला में आप डालोगे तो आपका 138 नंबर पर सिलेक्शन, 133 पर अगर आप बात करें तो दोस्तों कैटेगरी में दिखा देता हूँ आपको, एससी का हो गया था सिलेक्शन। ऐसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो। जैसे अगर बात करें तो 138 34, मतलब इतना ही दोस्तों आप लोग एवरेज देखने को मिलेगा जनरल का। देखो आप लोग बाकी दोस्तों आपको अगर बात करें तो मणिपुर, महाराष्ट्र, केरला वगैरह सारा कुछ का मतलब आपको मोटा मोटी अनुमान आपको लग जाएगा कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होता है। वेस्ट बंगाल वगैरह देखो तो आप लोग टारगेट 130 प्लस रखोगे तो सिलेक्शन होगा। हवलदार का कटअप आप लोग को देखोगे तो आपका 2 से लेकर 5 नंबर कम रहता है आपका एमटीएस की तुलना में। और हवलदार का वैकेंसी भी अब अच्छा खासा आ रहा है। और 10,000 इस बार वैकेंसी आता है, पिछला बार 94 से 95 से वैकेंसी था। तो हवलदार का आपको 4,000 के आसपास में पोस्ट देखने को मिलेगा और 6,000 आपका एमटीएस का देखने को मिलता है। वो प्रेफरेंस डालना होता है, वो आगे का डिस्कस मतलब करने वाली बात है। तो ये मैंने आपको पिछला बार का कटअप बताया। अब फिजिकल जो होता है केवल हवलदार पोस्ट लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन आता है हवलदार का भरो, प्रेफरेंस कौन डाला है। तो पहले एमटीएस डालिए, हवलदार का कटअप एमटीएस की तुलना में 5-6 नंबर कम रहता है। तो रनिंग नहीं है दोस्तों, ये पैदल चाल है। यहाँ पर फिजिकल में रनिंग की जगह आप बोल सकते हो ना पैदल चाल आपका रहेगा। 1.6 1600 मीटर 15 मिनट समय,
पैदल चलना होता है ना, टहलना होता है, यही दोस्तों आपको लिखा रहता है, वॉकिंग करना होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर आपका 20 मिनट फीमेल का। अब बताओ ना मत, हाइट 157.5, फीमेल का 152 था। हाइट देख लीजिएगा, आपका है कि 157.5, आपका किसके, एमटीएस के लिए नहीं लगेगा, हवलदार के लिए। मगर हाइट का और कम है तो फिर एमटीएस। चेस्ट की बात करें तो 81 से लेकर 86, ओनली फॉर मेल, तो ये होता है। अब आपका इसमें सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी समझो, सैलरी जो है ना दोस्तों, आपको 30,000 से ज्यादा आपका फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, आपको सैलरी मिलेगा। और ये ऐसा वैकेंसी है जो लास्ट बार जो वैकेंसी आया था ना, लास्ट वैकेंसी आपको जैसे मैंने बताया, उसमें आपका 57 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 9500 से ज्यादा उस टाइम वैकेंसी था। इस बार भी 9,000 ज्यादा वैकेंसी आएगा तो 50 लाख से ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा ही करेगा। और डेट वगैरह सारा कुछ, एग्जाम सब कुछ निकल के आ गया। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका 6 महीने में इतना शानदार तैयारी होगा ना, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आप धुआं धुआं कर दोगे। इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, 150 जो मार्क्स देख रहे हो ना, इसमें से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 130 यूपी बिहार ये सब जो हाई कंपटीशन वाले राज्य, इसमें आपको लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन 130 प्लस आपको क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन पर 140 भी आपका मतलब बढ़ के हो सकता है। तो 130 प्लस ही लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको बता दी है, काफी हाई कंपटीशन वाला, 10वीं क्योंकि पास क्वालिफिकेशन है, तो बहुत बच्चा, बहुत क्या 50 लाख प्लस बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। तो मैंने आपको अभी जानकारी दे दी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर फायदा क्या है ना, एक तो दोस्तों जो ऑफलाइन वैकेंसी आती है वहां पर इन्फॉर्मेशन, साथ में आंसर की, एडमिट कार्ड, जो भी दोस्तों जानकारी होता है ना, क्विज वगैरह सारा कुछ वहां पर जानकारी मिलता है। डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वहां से डाउनलोड कर लो। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।